गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, और क्लास 10th के मैथ में मैंने आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? क्या होती है प्रायिकता, ये समझो पहले। प्रोबेबिलिटी होती है बेटा किसी इवेंट के होने की संभावना, किसी इवेंट के ओक्यूर होने और ना होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आप प्रोबेबिलिटी निकालने का कुछ मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के, जो आपको लर्न रखने, याद रखने हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का जो तरीका होता है बेटा वो होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है, P इज इक्वल टू होता है पॉसिबल या फेवरेबल बोलो आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऐसे निकलती है प्रोबेबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं मैं बेटा कि एक सिक्का हम उछालते हैं, एक कॉइन जब टॉस करते हैं, तो मैं कहूं कि हेड आने की प्रायिकता बताओ बेटा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या? संभावना। तो हेड कितने बार आ सकता है एक सिक्का उछालने पर? एक बार आ सकता है। एक सिक्का उछालने पर 2 पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, या तो क्या आ जाए हेड, और या क्या आ जाए टेल, या क्या आ जाए टेल। ठीक है, हेड या टेल कोई एक आ सकता है। ठीक, मैंने कहा है हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है अपने पास? एक है, कि हेड एक ही बार आ सकता है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 है, हेड और टेल। ठीक है, तो 1/2 क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के बाद दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे लाई करती है, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। आपके मैथ में ये चीज़ पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी लाई कहाँ पे करेगी। तो हमेशा याद रखना बेटा, प्रोबेबिलिटी है ना जीरो की से क्या हमेशा बड़ी होगी। क्या होगी? 0 से हमेशा बड़ी, या इक्वल भी हो सकती है 0 के। क्या हो सकती है? इक्वल भी। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होगी बेटा? हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है। समझ आई है बात? लेकिन एक चीज़ और है कि प्रोबेबिलिटी है ना, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी ही होगी। एक हो सकती है और 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। मैंने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है बेटा? 0 से बड़ी हो सकती है या 0 हो सकती है। ठीक है, 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन 1 से क्या होगी? छोटी ही होगी। क्या होगी? 1 से छोटी होगी या 1 हो सकती है। ठीक है, 1 के बराबर या 1 से छोटी, 1 से बड़ी नहीं होगी कभी भी। समझ आ गई बात? पक्का कन्फर्म है? आई है समझ? इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1 के बराबर और 1 से छोटी। समझ आ गई बात? ये चीज़ 2 क्लियर हो गई है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो है वो क्या है? जब प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होगी, जब प्रोबेबिलिटी मैं कह दूं कि पॉइंट नंबर 3 में मैं कहूं, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है 0, तो ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा इवेंट बोलते हैं इसको? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। उसके बाद जब प्रोबेबिलिटी 1 हो बेटा, जब प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1 हो, तब ये होता है श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। जब प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 हो, तब क्या होगा? सर्टेन या फिर श्योर इवेंट। मतलब क्या है इन दोनों चीज़ों का, ये समझो। प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब है कि वो इवेंट हो ही नहीं सकता है।
प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब क्या है, वो इवेंट ओक्यूर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब है कि वो इवेंट डेफिनेटली, सर्टेनली, श्योरली होगा ही होगा, ठीक है। ये है, अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ गई तो वो इवेंट क्या होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा। और प्रोबेबिलिटी 0 आ गई तो इवेंट वो हो ही नहीं सकता है। समझ आ गई बात। ये पॉइंट है अपने पास, पॉइंट नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है बेटा एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। एलिमेंट्री इवेंट, तो एलिमेंट्री इवेंट वो होता है बेटा दोज ओक्यूर्स वन टाइम, सॉरी दैट्स ओक्यूर वन विच दैट्स ओक्यूर वन आउटकम्स एट ए टाइम। मतलब क्या है, देखो एक बात, डेफिनेशन पे नहीं, बात को समझने हैं। ये कह रहा है कि एलिमेंट्री इवेंट क्या है। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब है दोज इवेंट विच हैज ओनली वन आउटकम एट ए टाइम। इसका मतलब ये है बेटा कि जब हम किसी इवेंट, जैसे मैं एक टॉस उछाल मतलब एक सिक्का उछालने की बात करूं, तो एक बार में क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। एक बार में दोनों चीज़ नहीं आ सकती ना, तो वो कैसा इवेंट कहलाता है, एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। मतलब क्या, एक बार में एक ही आउटकम आए। एक डाइस उछाल रहे हैं तो 2 आने की प्रायिकता पूछ लूँ तो एक बार में बेटा 2 अकेला एक ही बार आ सकता है, ठीक है। तो वो कैसा इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट है। अब ये याद रखना बेटा, मैंने ये कहा कि दोज इवेंट विच हैज ओनली वन आउटकम एट ए टाइम क्या कहलाता है, एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। अब एलिमेंट्री इवेंट का जब सम करेंगे ना तो हमेशा एक के इक्वल आएगा। मतलब क्या, ये कि सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 होता है। जैसे मैं कहूँ कि हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो हेड आने की एक सिक्के की बात कर लें, इफ वन कॉइन इज टॉस्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई भी इवेंट घटित होता है एक ही टाइम पे, तो एलिमेंट्री इवेंट का जो एक्सपेरिमेंट होता है, एलिमेंट्री इवेंट का एक्सपेरिमेंट का सम हमेशा किसके इक्वल आता है बेटा, 1 के बराबर। जैसे मैं एक डाइस को उछाड़ूं तो 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6 और 6 आने की प्रायिकता 1/6। और सब इन 6 के 6 को जोड़ दोगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सारे को जोड़ोगे ना तो 6/6 कट के 1 आ जाएगा। समझ आ गई बात। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट के का जब सम करते हैं एक्सपेरिमेंट का, तब क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है अपने पास, पॉइंट नंबर 5, वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है बेटा, जब किसी इवेंट के ऊपर ये बार लग जाता है ना, इवेंट के ऊपर बार लग गया तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। और इसका मतलब है, जैसे मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और इसके ऊपर नोट लगा दूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट ऑक्योर, नॉट एक्योर, ठीक है। यानी हेड ना आने की प्रायिकता पूछ लिया आपसे, ये किसके लिए लगता है, नॉट ऑक्योर के लिए लगता है। किसके लिए, नॉट ऑक्योर के लिए। समझ आई है बात। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, ये समझ आई है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है बेटा प्रायिकता ना आने का, ठीक है, प्रायिकता ना आना। ये बार का जो साइन होता है ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है। समझ आ गई बात। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ओक्यूर और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ओक्यूर इज इक्वल टू होता है बेटा हमेशा प्लस, दोनों का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ओक्यूर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ओक्यूर इज इक्वल टू हमेशा होता है बेटा 1। यानी एक बार मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की, मैं ये कुछ कह दूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की, तब आप बता दो कि 1/2।
और मैं ये पूछ लूँ प्रोबेबिलिटी ना हेड ना आने की प्रायिकता बताओ, तब भी आप बताओगे क्या 1/2। कैसे बताओगे? ये एक फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू होता है हमेशा 1, दोनों का सम। प्रोबेबिलिटी इवेंट आने का और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आने का जो सम होता है हमेशा किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर होता है। मैं कह दूं कि इवेंट हेड है, हेड या टेल में से इवेंट दे दूं। इवेंट का मतलब क्या? कोई भी हो सकता है, पासा हो सकता है, सिक्का हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। मैं हेड आने की प्रायिकता कह दूं कि हेड आने की प्रायिकता बेटा 1/2 है, और आपसे पूछ लूँ कि हेड ना आने की प्रायिकता बताओ, तो प्लस में आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट हेड ऑक्यूर इज इक्वल टू होता है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट हेड ऑक्यूर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं। समझ आ गई ये बात? कोई समस्या है यहाँ तक तो बताओ, नहीं है? ठीक है, तो ये आ गया है। तो एक्सरसाइज निकाल लो अब। एक्सरसाइज 15.1 15.1, उसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक बार, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालते कैसे हैं? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। उसके बाद मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, ठीक है। 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। समझ आ गया है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 0 है तो ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होता है? इम्पॉसिबल, मतलब ऐसा इवेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 है तब ये क्या होता है? सर्टेन या फिर श्योर इवेंट, मतलब ये इवेंट होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एलिमेंट्री इवेंट, दोज इवेंट विच हैज ओनली वन आउटकम एट ए टाइम। मतलब क्या कि वो सारे इवेंट जो एक बार में एक ही आ सकते हैं, मतलब एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो हेड एक बार में एक ही आ सकता है। जब किसी डाइस को उछाल रहे हैं तो कोई भी नंबर एक बार में एक बार आ सकता है, ठीक है। तो सारे के सारे इवेंट क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। अब सब एलिमेंट्री इवेंट के एक्सपेरिमेंट का जोड़ करेंगे ना तो बेटा वो हमेशा ऑलवेज किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। सभी एलिमेंट्री इवेंट के एक्सपेरिमेंट का सम करेंगे तो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये कहा मैंने अगला पॉइंट। उसके बाद कहा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑक्यूर इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी? इवेंट के ना होने की, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, ठीक है। इवेंट के ऊपर जब बार का साइन लग जाता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। समझ आ गई बात? और कॉम्प्लीमेंट्री क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑक्यूर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ऑक्यूर इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। अगर आपको मैं दे दूं कि एक सिक्के को उछाला गया तो उसमें हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, तो मैं पूछ लूँ हेड ना आने की प्रायिकता बताओ, तो आप क्या बताओगे? 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ना आने की प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी? 1/2। समझ आ गई बात? ये सारी बेसिक चीज़ें थी, यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब निकालो बेटा एक्सरसाइज 15.1 15.1 दिखाओ एक बार, मैं दे दूँ मुझको। 15.1 में 15.1 में आपको दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको दिए हैं फिलिंग द बैलेंस दिए हैं, आपको वो भरने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इवेंट ई। क्या कहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। यानी क्या कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के होने की प्रायिकता और प्लस में प्रोबेबिलिटी क्या? इवेंट के ना होने की प्रायिकता हमेशा किसके बराबर होती है बेटा? किसके बराबर होती है? यही पूछा है। तो क्या आ जाएगा फिलिंग द बैलेंस में? 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। वो इवेंट, ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, वो है इवेंट जो हो ही नहीं सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। क्या होती है?
0। वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की बताओ जो क्या है, इवेंट दैट सर्टेन टू एनी सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, नहीं सॉरी पहले छोड़ गया हूँ एक पार्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कैन नॉट हैपन, हो ही नहीं सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने बताई है क्या है 0 होगी। और उसके बाद क्या है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो वह इवेंट क्या कहलाता है बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। ये रहा कैसा इवेंट कहलाता है, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। ठीक है, ये सेकेंडरी उसमें आ जाएगा, फिलिंग द बैलेंस में आ जाएगा। थर्ड देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की बतानी है जो डेफिनेटली होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। और वो इवेंट कैसा कहलाता, इवेंट कहलाता है सर्टेन या फिर श्योर इवेंट। ठीक है, सर्टेन या फिर श्योर इवेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स एन एक्सपेरिमेंट इज, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मैंने बताया था कि सभी एलिमेंट्री इवेंट का जब एक्सपेरिमेंटली सम करेंगे तो हमेशा किसके इक्वल आता है बेटा, 1 के। समझ आ गई बात। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट बताया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कहा है कि किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी हमेशा किससे और किसके इक्वल होती है, किससे बड़ी और किसके इक्वल होती है, 0 से बड़ी और 0 के इक्वल हो सकती है। और उसके बाद क्या है, एंड लेस देन और इक्वल टू, किससे छोटी और किसके इक्वल हो सकती है, 1 के। समझ आ गई बात। पहले फिलिंग द बैलेंस में आ जाएगा 0 और दूसरे में आ जाएगा 1। समझ आ गई बात। क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा अपना 1 कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। अब सबसे पहली चीज ये समझने की है बेटा कि इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, ये चीज समझने की है। तो देखो एक बार, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि कोई डब्बा रख दिया हमने, ठीक है, और उस डब्बे में मैंने कुछ बॉल डाल दी, कोई रेड कलर की है, कोई ब्लैक कलर की है, कोई वाइट कलर की है, कोई ब्लू कलर की है, बहुत सारे कलर की मैंने बॉल डाल दी। इस तरह का कोई डब्बा है, इस तरह का, और उसमें मैंने बहुत सारी बॉल डाल रखी हैं ऐसे, ठीक है, कोई रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, बहुत सारे कलर हैं, ठीक है। तो आप इस डब्बे में हाथ डाल के एक बॉल निकालोगे तो कौन से भी कलर की भी आ सकती है बॉल, आ सकती है कि नहीं आ सकती, ठीक है। इसका विपरीत अगर मैं ये करूं कि एक ऐसा डब्बा दे दूं इस तरह का, जैसे जिसमें फ्लैश की बॉल आती है ना वैसा, और ये बॉल क्या हो, इस तरह की बॉल, इसमें ये फिट है, इसके ऊपर एक फिट है और इसके ऊपर एक फिट है, यहाँ पे है वाइट, यहाँ पे है रेड और यहाँ पे है ब्लैक। तो मैंने हाथ दिया तो कौन सी बॉल निकलेगी बेटा, ब्लैक निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब की बार कोई भी नहीं आ सकती है ना, केवल कौन सी आएगी, ब्लैक आएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी के साथ क्या कर दी, छेड़छाड़ कर दी, कि संभावना नहीं छोड़ी मैंने, क्या नहीं छोड़ी, प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़ी है कि आउटकम्स आने की, जो इवेंट की आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी है ना, उसके साथ छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाता है। समझ आ गई बात। यानी जब मैं इस डब्बे की बात कर रहा था तो आप कोई भी बॉल निकालोगे किसी भी कलर की आ सकती है हिला के, इसको कितना भी हिला लो, ठीक है, क्योंकि बॉल फिट है इसके अंदर, निकालोगे तो हमेशा कौन सी बॉल निकलेगी, ब्लैक बॉल ही निकलेगी। समझ आ गई बात। तो इसके साथ मैंने क्या कर दी, छेड़छाड़ कर दी, प्रोबेबिलिटी के साथ, इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ छेड़छाड़, इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने खत्म कर दिया, ठीक है, कि दूसरी बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को मैंने खत्म कर दिया है। समझ आ गई बात। तो ऐसे इवेंट क्या कहलाते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाते हैं। समझ आ गई बात। अब उसने दिया है कि हमें ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। नीचे दिए गए कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, उनमें से ये बताओ कि कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। इसका मतलब ये है बेटा कि जब किसी ड्राइवर को एक कार को स्टार्ट करने के लिए बोला गया तो कार स्टार्ट करने के लिए गया, तो हमें उसके कारणों का पता नहीं है
कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी करें कि कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, मतलब ये नहीं कि कार में पेट्रोल है कि नहीं है, बैटरी है कि नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने जीरो कर रखी, प्रोबेबिलिटी को छेड़ रखा है हमने। समझ आई बात? समझ आ रही हो ना कि प्रोबेबिलिटी देखो, कार स्टार्ट और ना स्टार्ट करने की बात छोड़ो, ये देखो कि उसके साथ कार के साथ और छेड़छाड़ की जा सकती है, क्या की जा सकती है कि बैटरी निकाल दो, पेट्रोल ना डलवाओ तब स्टार्ट नहीं होगी, बैटरी निकाल दोगे तब भी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये इवेंट कैसा इवेंट है? इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। कैसा इवेंट है? इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। समझ आ गई बात? इसके साथ हमने क्या कर दी है? छेड़छाड़। ये ऐसी कंडीशन है, समझ आ गई बात? इसके साथ हमने छेड़छाड़ कर सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट का है ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल, सी और ही शॉट्स और मिसेज द शॉट्स। ये कह रहा है कि एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो अपनी क्या बास्केट को उसमें जो बास्केटबॉल का जो जाल होता है या गोल होता है उसके अंदर डालना चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बेटा कि वो चीज़ हो ही ना वहाँ पे, या फिर उसके जाल को काट दिया गया हो, वो डले कि ना डले, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। तो इसके साथ भी ये भी कैसा इवेंट है? इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। समझ आ गई बात? उसके बाद नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। हमें ये बताना है कि एक बच्चा क्वेश्चन एग्जाम में बैठ गया और उसको क्वेश्चन को डिफाइन करना है ट्रू और फॉल्स में। तो ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्वेश्चन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो हम यहाँ पे कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या? या तो क्वेश्चन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट की प्रोबेबिलिटी के साथ छेड़छाड़ कर सकते थे बेटा। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट की वजह बहुत सारी हो सकती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये इवेंट कैसा है? इक्वली लाइकली इवेंट आउटकम्स है, ठीक है, यस। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एक लड़का होने की या फिर एक लड़की होने की। तो या तो लड़का हो सकता है, ये लड़की हो सकती है। तो ये भी क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट है। समझ आ गई है बात? और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा बता दो, एग्जाम के अंदर कभी पूछता नहीं, वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चन दिया है। समझ आ गई बात? तो जान जाओ बस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। ये कह रहा है कि जब किसी कॉइन को उछाला जाए तो क्या tossing a coin considered to be fair way to deciding which team should get ball at beginning of football game। ये कह रहा है कि ये किस तरह से है ना, कैसा इवेंट है कि जब हम फुटबॉल का गेम स्टार्ट करते हैं ना तो एक सिक्के को उछालते हैं, ये कंसीडर करने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल को क्या करेगी? किक करेगी, ठीक है, फुटबॉल के मैच में। तो ये कैसा इवेंट है बेटा? कैसा इवेंट है? इक्वली लाइकली इवेंट है। कैसा है? इक्वली लाइकली। या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, तो एक टीम को तो करना ही है कि जो भी करेगी। तो कैसा इवेंट है ये? इक्वली लाइकली इवेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है ना बेटा ये सारे क्वेश्चन, फिर अच्छा एक ही एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद सारे क्वेश्चन फिर करने के आगे। क्वेश्चन नंबर 1 में से कोई पूछ लेता है, 1 नंबर में कोई फिलिंग द बैलेंस, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो जाएंगे। समझ आ गई है बात? आगे के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 4 और कर लेते हैं एक बार, देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये कह रहा है कि नीचे कुछ प्रोबेबिलिटी दी गई है, उसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ऑप्शन में दिया है 2/3, -1.5, सी में दिया है 15% और डी में दिया है 0.7। उसने दिया है बेटा क्या क्या? 2/3 दिया है, ए ऑप्शन दिया है 2/3 और बी ऑप्शन दिया है -1.5 और सी ऑप्शन दिया है 15% और डी ऑप्शन दिया है 0.7। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी है वो 0 से क्या नहीं हो सकती है? छोटी,
और 1 से बड़ी। तो डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है 0 से छोटी है -1.5, तो ये नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। आंसर आ जाएगा -1.5 कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ठीक है, कभी भी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की। तो ये आंसर हो गया है। तो एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन हो गए बेटा 4। ठीक, कोई समस्या है तो बताओ। नहीं, ठीक है। तो बेटा थैंक यू, सभी को करना है, प्रोबेबिलिटी करनी है। साथ में इतना ज़्यादा काम नहीं है आज के लिए। आप कौन सा टॉपिक रिवाइज कर रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो दोनों टॉपिक भी साथ में रिवाइज करें। ठीक है, थैंक यू।